देखिए हमारा टॉपिक जो है वो है कि आखिर नासा ने या फिर चाइना ने 4 दिन में या 5 दिन के अंदर क्या किया था, अपने यान को चंद्रमा पर भेजा था। लेकिन हमारा जो चंद्रयान 2 है, चंद्रयान 3 है, इसको लगभग 1 महीने से ज़्यादा लग रहा है जाने में। इसमें फ़िज़िक्स क्या है? फ़िज़िक्स हम पढ़ते हैं, हर जगह फ़िज़िक्स ही, प्रकृति में जितनी घटनाएं घट रही हैं सब क्या है, फ़िज़िक्स हैं। तो इसमें फ़िज़िक्स क्या है? ऐसा कौन सा रीज़न है कि मतलब इसको जाने में इतना समय लग रहा है, उसको जाने में उतना कम समय लग रहा है? तो देखिए इसमें फ़िज़िक्स ये है, आप लोग तो ग्रेविटी पढ़े ही हैं न्यूटन जी का। तो देखिए इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, सबकी अपनी अपनी बजट होती है। नासा की बजट बहुत ज़्यादा थी, उसने बहुत बड़े इंजन को भेजा, बहुत बड़े इंजन को बनाने में बहुत खर्च होगा, बहुत ज़्यादा फ्यूल लगेंगे। और हमारे जो इसरो का है, इसरो का बजट बहुत कम है, तो कम बजट में इसने इंजन ऐसा बनाया, लेकिन इसमें फ़िज़िक्स का यूज किया, बहुत सोचा समझा फ़िज़िक्स का यूज किया। तो इस वजह से फ़िज़िक्स का यूज करने से इसका फ़ायदा ये हुआ कि कम बजट में ही इसने क्या किया, चंद्रमा तक अपने यान को पहुंचाने का प्रयास किया। तो देखिए इसमें रूल क्या है कि हमें पता है कि अगर हम किसी भी वस्तु को अगर भेज रहे हैं डायरेक्टली, अगर एक रेखीय गति करवा रहे हैं, ठीक है, रेखीय गति मतलब एक सरल रेखा में गति करवा रहे हैं सीधा, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक चंद्रमा तक पहुँचने में कम समय लगेगा। लेकिन अगर इसी को घुमा करके भेजा जाए, जैसे मान लीजिए कोई एक रॉकेट है, इस तरह से मान लीजिए कोई एक रॉकेट है, इस रॉकेट को ऐसे घुमा करके इस तरह से इस रॉकेट को ऐसे घुमा करके और उसके बाद यहाँ पे ले जाकर भेजा जाए, तो देखिए तब ज़्यादा समय लगेगा कि डायरेक्टली अगर भेज दिया जाए रॉकेट को इस तरह से यहाँ पर, तब ज़्यादा समय लगेगा। ज़्यादा समय हमारा क्या होगा, जब इसको घुमा करके हम ले जाकर चंद्रमा पर भेजेंगे, ठीक है, तब लगेगा। वो भी ऐसे डायरेक्टली नहीं पहुँचेगा, यहाँ से पहुँचने के बाद क्या होगा, फिर ये चंद्रमा की कक्ष में घूमेगा, तब जाके कहीं लैंड करेगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय क्या होगा, इसको घूम कर वहाँ तक चंद्रमा तक पहुँचने में लगेगा। लेकिन हमारा जो इसरो है वो क्या किया है, इस रॉकेट को इस तरह से पृथ्वी के चारों तरफ घुमा करके क्या किया है, चंद्रमा पे लैंडिंग कराया है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, फिज़िक्स ये है कि हमें पता है कि अगर देखिए सबसे पहला रीज़न, अगर हम डायरेक्टली किसी वस्तु को इतने फ्यूल के साथ इतने बड़े इंजन को ऊपर की तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई पावर इंजन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा फ्यूल लगेगा उसमें। तो हम डायरेक्टली क्या किए हैं, डायरेक्टली नहीं भेजे हैं, हम फिज़िक्स का यूज ये किए हैं कि न्यूटन जी ने देखो बताया था कि अगर किसी वस्तु को आप लोग वृत्तीय मोशन में गति करा रहे हो, जैसे चंद्रमा देखिए क्या है, गोल गोल घूम रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है। न्यूटन जी ने कहा था कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं काम करेगा, कुछ भी नहीं काम करेगा। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसको इस तरह से ऐसे घुमाया, आप एक धागे में एक पत्थर को बांध लीजिए, गोल गोल घुमाइए, देखिए वो नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं काम करेगा। बाल्टी में पानी भर लीजिए, ऐसे गोल गोल घुमाइए, बाल्टी को पलट भी देंगे तो एक बूंद पानी नहीं नीचे गिरा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा अगर वो गोल गोल घूम रहा है। तो वैज्ञानिकों ने भी क्या किया, इस यान को ऐसे घुमा करके भेजा, मतलब वृत्तीय गति करा करके भेजा। और जब वृत्तीय गति करा करके भेजेंगे, जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही नहीं इतने बड़े वस्तु पर, तो क्या होगा, फ्यूल बहुत कम यूज होगा, बहुत ना के बराबर यूज होगा फ्यूल। तो इससे फ्यूल की बचत होगी और कम फ्यूल में ही, कम बजट में ही कितना भी भारी इंजन हो, ज़्यादा बल भी नहीं लगेगा उस पर। और घूमते घूमते क्या होगी, एक समय आएगा कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के क्षेत्र के बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकलने के बाद क्या होगा, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पहुंच जाएगा। तो वहाँ पर उसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा बल की, क्योंकि ये जब इसके क्षेत्र में पहुँचेगा तो ये क्या होगा, चंद्रयान को अपनी ओर और आकर्षित करेगा। और यहाँ से हमें क्या करना है, इस क्षेत्र से बाहर निकलना है, यानी कि इस क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना है और इस क्षेत्र के विरुद्ध नहीं काम करना है। क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी होती है वो 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है। 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें से आप लोग देखेंगे ध्यान से 3,40,000 किलोमीटर, 3,40,000 किलोमीटर, देखिए 3,40,000 किलोमीटर जो है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है, इतना किलोमीटर। और बाकी के जो बच रहे हैं 40,400 किलोमीटर, 40,400 किलोमीटर जो बच रहे हैं वो हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स किसका है, चंद्रमा का है। तो इतना क्षेत्र में जो है, इतने क्षेत्र में 40,400 किलोमीटर की रेंज में गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा का काम करता है। और जो 3,40,000 किलोमीटर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी का होता है। तो यहाँ से इस गुरुत्वाकर्षण से बल से उस गुरुत्वाकर्षण बल में निकलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वृत्तीय गति में घूम कर ऐसे घूमते एक समय आएगा, बाहर निकल के इस कक्ष में पहुँच जाएंगे, इसके कक्ष में। तो इसमें हमारा फ्यूल क्या होगा, बहुत कम खर्च होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लग नहीं रहा है।
हम लोग क्या करेंगे कि एक समय से जल्द ही क्या करेंगे, कुछ समय ज़्यादा ही लगेगा, लेकिन इस कक्ष से बाहर निकल के चंद्रमा के कक्ष में पहुंच जाएंगे और जहां पर चाहें जहां पर लैंड कर सकते हैं। तो इसरो ने बहुत सोच समझ कर ऐसा कदम उठाया। इससे क्या होगा, क्योंकि इसरो का जो बजट था वो भी कम था, 6.5 करोड़ के अंदर उसने क्या किया, ये अपना चंद्रयान 3 बनाया। 8.5 करोड़ उसने खर्च किया था अपने लगभग चंद्रयान 2 में, लेकिन वो क्या हुआ, विफल रहा। यहाँ तक कि पहुँच करके 10-15 मिनट के ही रेंज में वो क्या हुआ था, वो कनेक्शन टूट गया था सैटेलाइट से। वहाँ तक पहुँच गया था, लगभग 10 या 15 मिनट का समय बचा हुआ था, उसी के बीच में वो चंद्रमा पर क्या होता, लैंड करता, लेकिन वो क्रैश हो गया। रीज़न क्या था, बहुत तेज़ी से गया। तो देखो आखिर बार क्या हुआ है कि आखिर बार बहुत सेफ्टी से, बहुत सोच समझ कर भेजा जा रहा है। आपकी चंद्रयान 3 को जो भेजा रहा है, अभी देखिए आज तक बहुत से लोग, नील आर्मस्ट्रांग, बहुत से ऐसे वैज्ञानिक थे जो चंद्रमा पे कदम तो रखे गए, तो लेकिन चंद्रमा के जिस पार्ट को हम लोग देख सकते हैं, जिस हिस्से को देख सकते हैं, अभी तक वहाँ तक ही लोग गए हैं और उसकी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन इसरो ने क्या किया, पहली बार ऐसा किया कि चंद्रमा का जो भाग हमें नहीं दिखाई देता उस भाग पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर अपना पैर रखने की, वहाँ पर जो कुछ भी है प्रक्रिया करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मतलब कोई अब की बार चंद्रयान 3 में कोई व्यक्ति नहीं गया है, लेकिन क्या होगा अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा तो आगे सोचा जाएगा, आगे प्रक्रिया की जाएगी कि वहाँ पर जाने का। पहले क्या हुआ, इतना प्रोसेस चालू हो, तो इंतज़ार करते हैं हम लोग कि चंद्रयान 3 जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा आपको समझ में तो आया ही होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।